हेलो गाइस, वेलकम टू आवर डीएससी 90 डेज फॉर प्लेसमेंट कोर्स। तो बेसिकली आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इट इज प्रॉब्लम नंबर 122 ऑन लीड कोड एंड द प्रॉब्लम इज कॉल्ड बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 2। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट वर्जन बेसिकली सॉल्व किया था। इसमें अपन इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि वी आर गिवन इंटीजर एंड प्राइसेस where prices of I is the price of a given stock on the ith day। ओके, तो हमारे पास कोई एक स्टॉक है और प्राइसेस ऑफ आई एक एरे है। तो बेसिकली जीरो इंडेक्स पे जो प्राइस बैठा है इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, एंड सो एंड सो फॉर। हम भी कर सकते हैं हर दिन यू मे डिसाइड टू ईदर बाय और सेल द स्टॉक। यू कैन ओनली होल्ड एटमोस्ट वन शेयर ऑफ द स्टॉक एट एनी टाइम। बेसिकली अगर दिन पे दिन चलते जा रहे हैं आप एटमोस्ट एक स्टॉक अपने पास रख सकते हो या फिर जीरो स्टॉक रख सकते हो। ठीक है, however you can buy it then immediately sell it on the same day। तो बेसिकली आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो कि आपने कोई दिन स्टॉक खरीदा था आप उसी दिन उसे वापस बेच भी सकते हो। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस हम आगे देखेंगे। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू गिवन ऑल दिस कॉन्स्टेंट्स वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन अचीव। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। जब हमें प्राइसेस दे रखी है 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4। तो ये एक्सप्लेनेशन भी ये कह रहा है कि अगर मैं सेकेंड दिन खरीदता राइट, तो ₹1 में खरीदता और डे 3 को मैं बेच देता, तो मतलब अगर ₹5 में बेच देता तो अपना प्रॉफिट कितना हो जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब तक ₹4 का प्रॉफिट अपने को हो चुका है। फिर अपन क्या कर सकते थे, ₹3 में अपन खरीदते और ₹6 में अपन बेच देते, तो वापस से अपन को ₹3 का प्रॉफिट और गया, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा। तो ये कह रहा है कि 7 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू विल बी एबल टू गेट। लेट्स सी और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लेता हूँ कि मैं ₹1 में खरीदता हूँ और ₹6 में बेच देता हूँ। ठीक है, और बाकी से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ₹1 में अपन ने खरीदा, 6 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 5 का हो गया। उसके अलावा और कहीं पे अगर मैं खरीदूँ और बेचूँ भी तो मेरे को नुकसान नहीं होगा, तो मैं नहीं करूँगा। और यहाँ पे भी अगर मैं खरीदूँ और ₹1 बेचूँ मेरे को नुकसान नहीं होगा तो नहीं करूँगा। तो बस ₹1 में खरीदूँगा, ₹6 में बेचूँगा, यही एक ट्रांजेक्शन मेरे को दिख रही है। तो इस केस में मेरे को 5 का प्रॉफिट होगा, लेकिन मैक्सिमम अभी मेरा 7 ही है। तो चलो मान लेते हैं सही कह रहा होगा कि 7 मैक्सिमम हो रहा है। और एक्चुअली आप और भी सारे ट्रांजेक्शन का ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा कि 7 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी एबल टू गेट। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें कह रहा है कि डे 1 में आप खरीद लेना, डे 5 में बेच देना, तो आपका प्रॉफिट जो 4 है वही मैक्सिमम होगा। एंड दैट इज द केस राइट। 1 को खरीदूँ, 2 को बेच, 1 पे खरीदूँ, 2 को बेच दूँ, 2 पे बेच दूँ, तो 1 का प्रॉफिट, फिर 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, तो मैक्सिमम 4 का प्रॉफिट को उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इस केस में हमेशा शेयर्स का प्राइस नीचे ही जा रहा है, तो कभी भी खरीदो और बाद में कभी भी बेचो तो आपका हमेशा नुकसान ही होना है। तो उससे अच्छा तो कुछ करो ही मत राइट। खरीद के उस दिन बेच दो भले या कुछ भी करो, पर खरीद के आगे कभी मत बेचना क्योंकि आपको फिर नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है और अपन को बेसिकली ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस के बीच में मैक्सिमम प्रॉफिट अपन को निकालना है। चलो थोड़ा सा इंट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि केवल ऐसा सोचता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन ऐसा सोचेंगे कि अपने पास 2 ही दिन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और ग्राफ बना रखा है जहाँ पे प्लॉट कर रखा है कि डे 1 7 प्राइस थी, 1 प्राइस थी, 5 प्राइस थी, 3 प्राइस थी, 6 प्राइस थी, 4 प्राइस थी, अलग अलग दिन पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा x, y और z वो वेरिएबल्स को लेके प्रूव करते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही। ठीक है, मान लेते हैं कि डे 1 पे प्राइस अपना क्या था, डे 1 पे प्राइस अपना था x था। ओके, मान लेते 2 ही दिन के अपने को प्राइसेस दे रखे हैं, डे 1 और डे 2 है ना। तो अगर अगला दिन या तो प्राइस बढ़ सकता होता या फिर प्राइस घट सकता होता है ना। मान लेते हैं कि अगर प्राइस बढ़ता, ठीक है 2 ही दिन है, अगर प्राइस बढ़ता तो आप क्या करते हैं, आप भाई आपने एक्स पे खरीदा था या आप पे पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है ना कि एक्स पे मेरे को खरीदना भी है कि नहीं खरीदना है। ठीक है, अगर मेरे को पता चल जाए कि 2 ही दिन है और अगला दिन मेरे को भी बोलते कि कल भाई स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा ही, तो क्या आप इस स्टॉक को खरीदोगे? हाँ भाई खरीदोगे ना, क्योंकि अगर कल ही आपको बेचना है तो प्रॉफिट मिल जाएगा। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि अगर अगला दिन में प्राइस बढ़ रहा है तो अभी वाले प्राइस है, तो हाँ भाई मेरे को ये प्रॉफिट मैं ये प्रॉफिट बना लूँगा, तो आज मैं ये स्टॉक खरीद लूँगा। लेकिन अगला दिन अगर कोई आपको बोले कि यार अगला दिन प्राइस घटने वाला है, अगला दिन प्राइस वाई होने वाला है, तो भाई आप क्या इस दिन खरीदोगे ये स्टॉक को? नहीं खरीदोगे ना। अगर खरीदोगे तो यार 2 ही दिन आपको अगले दिन बेचना ही पड़ेगा, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा ना। या तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, तो यानी कि आपने प्राइस तो पे कर दी, तो इसका मतलब आपका मैक्स प्रॉफिट तो 0 ही रहा। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, इस दिन नहीं खरीदे और अगर अगले दिन प्राइस बेसिकली घट रही है तो आप इस दिन सोचोगे कि चलो ठीक है नहीं खरीदते, नहीं तो फिर मेरा नुकसान नहीं रहेगा, मेरे पास वो स्टॉक हमेशा के लिए रह जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ये समझा कि अगर अगले दिन प्राइस घट रहा है, आज के प्राइस से कंपैरिजन में प्राइस घट रहा है, तो मैं इस स्टॉक को नहीं खरीदूंगा, नहीं तो भाई वो मेरे पास स्टॉक रह जाएगा, मेरे पास नुकसान हो जाएगा मेरे। लेकिन अगले दिन अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है मैं खरीद लेता हूँ और मेरे को थोड़ा प्रॉफिट हो गया। ओके, तो चलो अपन ने ये समझ लिया। अब एक और केस समझते हैं। ठीक है,
चलो ठीक है, यहाँ पे एक और दिन अपन अब ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैंने बना रखे। अपन की अपनी जर्नी क्या थी, एक जर्नी ये थी, ठीक है, और एक जर्नी अपनी ये थी, ठीक है, ये केस बन सकते थे, ठीक है। अब सोचो ये वाला अपन सोचते हैं कि ये वाई वाले पे, ठीक है, वाई वाले पे अपन को ये डिसीजन लेना है। अपन ने स्टॉक नहीं खरीदा था ना, अब अपने पास अभी भी जीरो है और उसने कहा था कि एटमोस्ट आप एक स्टॉक रख सकते हो अपने पास। तो अपन को सोचना है कि भाई अब इस केस में मैं ये स्टॉक को खरीदूँ या ना खरीदूँ। अब यहाँ से भी दो पाथ बनते हैं, या तो अगला प्राइस बढ़ जाए या फिर अगले दिन प्राइस घट जाए। घटने वाले पे तो अपन को पता चल गया भाई घट रहा है तो मत खरीद, तेरे को नुकसान ही होने वाला है, ठीक है, तो अगले दिन इस पे हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन यार अभी मान लेते हैं कि अगले दिन इस दिन लेट्स से प्राइस बढ़ रहा था, तो क्या आप अभी खरीदोगे? हाँ भाई खरीद लेंगे, अगले दिन अगर मुनाफा हो रहा है तो मैं भी खरीद लूँगा, है ना। तो वो कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये जो प्राइस थी ये शायद बहुत ही ज़्यादा थी, तो क्या ये बेटर नहीं था कि मैं इसको एक्स पे खरीद लूँ? हाँ, अगर मैं इसको एक्स पे खरीद लेता तो मेरे को थोड़ा प्रॉफिट होता ना। और ये प्रॉफिट क्या होता, लेट्स से दिस प्रॉफिट इज डेल P2। लेकिन यार यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे से मेरे को खरीदने पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना, यहाँ पे खरीदने से मेरे को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो अपन कब खरीदेंगे? अपन यहाँ पे खरीदेंगे। और ये जो दूर का जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये दूर का प्रॉफिट जहाँ एक्स से अपन ये पे जा रहे हैं उसका अपन नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो अपन को तुरंत ही देखना है कि यार यहाँ पर से अगले दिन मेरे को मुनाफा होगा कि नहीं होगा, और अगर मुनाफा होगा तो मैं खरीद लूँगा। अब ये थोड़ा सा इंट्यूशन अगर आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं आया तो इस एग्जाम्पल पर थोड़ा सा और देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स मी क्विकली जंप हियर, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो अभी इसको समझता तो हाँ ठीक है। तो अपन ने बोला कि भाई जब अपना डिप हो रहा है तो अपन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे अपनी प्राइस बढ़ रही है, तो यहाँ एज पर एल्गोरिथम अपन सोच सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे मैं खरीद सकता था, ठीक है। लेट्स से अपन यहाँ पे नहीं खरीदते और अपन क्या सोचते हैं कि अपन सीधा ये जो 6 इसकी प्राइस थी ना तभी जाके खरीदते। तो क्या होगा, 1 से 6 पे जाने में, ठीक है, यहाँ पे अपन ने खरीदा और 6 पे अपन ने बेचा, तो इस टाइप पे प्रॉफिट होता 6। लेकिन तुरंत देखो जब यहाँ पे अपना डिप आया था और जहाँ पे अपन इंक्रीज आई थी तो यहाँ पे प्रॉफिट बना था A, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब ये डिप हुआ तो अपन ने कुछ नहीं किया, फिर अपन ने यार 3 से अपन 6 पे गए, ठीक है, 3 से अपन 6 पे गए, वापस से अपन को फायदा हो रहा है क्योंकि अगले दिन इस दिन खरीदने से और इस दिन बेचने से, राइट। इस टाइम अपन ने खरीदा था तो अपने पास एक स्टॉक थी, इस दिन अपन ने बेचा अपने पास 0 स्टॉक थी, एटमोस्ट 1 स्टॉक रखा अपने पास। जब 3 पे आए तो अपन ने इसको खरीदा तो अपन ने एक स्टॉक रखी अपने पास, ठीक है। और अपन ने इस टाइम इसको वापस से बेच दी, है ना, इसको बेच दी, अपने पास 0 स्टॉक। अब ये देखो, है ना, ये जो यहाँ पे खरीद के यहाँ पे बेचना, खाली यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे बेचा, वहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था, C हो रहा था। लेकिन ऐसे जो जब भी मेरे को अगले दिन फ़ायदा हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे फ़ायदा हो रहा था, उस टाइम पे प्रॉफिट क्या हुआ, A हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने जब खरीदा था यहाँ पे बेचा तो अपना प्रॉफिट B हुआ। अब ध्यान से देखो ये जो प्रॉफिट है, राइट, A प्लस B, ये तो यार आपका हमेशा C से बड़ा होगा ना, है ना। तो ये जो छोटे छोटे डिप, ये जो तुरंत अगर मेरे को फ़ायदा हो रहा है तो वही बस खरीदो और अगले दिन बेच दो, ठीक है। तो ये वाला अपना एक इंट्यूशन एक ये बन गया कि जब भी अपने को डिप हो रहा है अपने को नहीं खरीदना है, ठीक है, जब भी अपने को डिप हो रहा है अपने को नहीं खरीदना है। और जब भी मेरे को अगले दिन, राइट, जब भी मेरे को मेरा इंक्रीज हो रहा है भाई तुरंत ही खरीद दो और फिर बेच दो। और इससे एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो ओके, सो लेट मी जंप टू द कोड एंड वी विल क्रिएट वन मैक्स प्रॉफिट वेरिएबल इक्वल टू 0 एंड देन वी सेट की अगर नेक्स्ट डे का प्राइस ना, तो नेक्स्ट डे मतलब आई से 1 से शुरू करते हैं, आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। एंड इफ वी सी कि अगले दिन, ठीक है, अगले दिन मेरे को बेचने से बेचने वाला प्राइस अगर मेरे आज के खरीदने के प्राइस से, है ना, आज के खरीदने के प्राइस से बड़ा है तो इसका मतलब है कि मेरे को प्रॉफिट होगा और वो मैं अपनी मैक्स प्रॉफिट में ऐड कर दूँगा, ठीक है। माइनस प्राइस ऑफ आई -1, ठीक है। और यही तो मेरा मैक्स प्रॉफिट है, बस इसको रिटर्न कर दो। ओके, चलो सिस्टम आगे देख लेते हैं। रिटर्न मैक्स प्रॉफिट नॉट फाउंड बिकॉज दिस विल बी कैपिटल। लेट्स रन दिस अगेन एंड इफ प्राइसेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स प्राइस ऑफ आई -1, max profit is equal to max profit plus the profit that I will have after buying today and selling on the next day, ठीक है। तो रन करके देखो, अरे यार क्या कर रहा हूँ, सर
run this. Okay, let's submit it. ठीक है, तो अपने चल गया. अब इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे थे, फिर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे. टाइम कॉम्प्लेक्स तो बेसिकली लीनियर रहेगी क्योंकि हमने इसको बस एक ही पास में रन कर दिया और चला दिया. स्पेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं क्योंकि अपन ने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं करी. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल क्विकली. तो ये मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे एरे ले लेते हैं एंड देन दिस इज़ आर आई एंड वी हैव अ मैक्स प्रॉफिट वेरिएबल जो कि 0 है. ठीक है, तो अभी मान लो कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, राइट. आई अपना 1 पे है. इफ इज दिस ग्रेटर देन दिस वैल्यू नहीं, राइट, क्योंकि डिप है तो अपन को कुछ नहीं करना है ना. अपन चले आगे. यहाँ पे देखा कि ये प्राइस इससे बड़ा है क्या? हाँ, बड़ा है. तो इसका मतलब मैं इससे प्रॉफिट बना सकता हूँ. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मैक्स प्रॉफिट प्लस 5 माइनस 1 विच इज़ 4. तो मैक्स प्रॉफिट अपना 4 हो गया. फिर अपन आगे गए, वापस से डिप हो रहा है, राइट. वापस से डिप हो रहा है तो अपन यहाँ पे नहीं खरीदेंगे और ये नहीं बेचेंगे. ठीक, कुछ नहीं करेंगे. फिर अपन आगे जाएंगे. ठीक है, अभी ये प्राइस इससे बड़ी है तो हाँ, इस दिन मैं खरीद सकता हूँ और फिर इस दिन बेच दूंगा तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा विच इज 6 माइनस 3 और वो मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7. ओके, देन इफ आई गो अहेड अगेन, अब मेरा वापस से डिप हो गया पिछले दिन से, तो अपन मेक श्योर करेंगे कि उस दिन अपन ने नहीं खरीदा. ठीक है, और फाइनली फिर हमारा मैक्स प्रॉफिट रिटर्न कर देंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट. ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ. बाय.